सुप्रभात मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृत पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति का हिंदी अनुवाद। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसी पाठ का आपको परिचय तथा कथासार आपको समझाया था। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे इसका हिंदी अनुवाद। तो चलिए छात्रों, हम शुरू करते हैं हमारे इस संज्ञेय शक्ति पाठ का हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत पाठ हमारी संस्कृत पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति से लिया गया है तथा इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें संगठन में रहने की सलाह दी गई है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुः कि गोदावरी के किनारे एक बड़ा शाल्मली का पेड़ है। नानादिक देशात् आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति स्म कि नानादिक देशात् आगत्य अर्थात विभिन्न देशों और दिशाओं से आकर के रात्रों रात्रि में पक्षिणों तत्र निवसन्ति पक्षी वहाँ निवास करते हैं कि विभिन्न दिशाओं और देशों से रात्रि में पक्षी वहाँ आकर निवास करते हैं। कदाचित अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचलचूड़ावलंबिनो अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नयनायिके चंद्रमसि लघुपत्तनक नामक वायसः प्रबुद्धः कृतान्तम इव द्वितीयम् आयन्तं व्याधम अपश्यत्। और कहा है इसमें कि कदाचित है ना कभी अवसन्नायाम रात्रो अर्थात रात्रि के समाप्त हो जाने पर अर्थात रात्रि बीत जाने पर जब चंद्रमा अस्त होने वाला था। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी का अर्थ होता है कि अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए कौन? भगवती कुमुदिनी नायके अर्थात भगवान कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा अर्थात चंद्रमा अस्त होने वाले थे। तभी लघुपत्तनक नामक वायसा अर्थात कौवा प्रबुद्ध है जागा। कृतांतम इव द्वितीयम और कृतांतम इव का अर्थ होता है यमराज के समान, द्वितीय मैंने दूसरे, और यमराज के समान दूसरे आते हुए व्याध में शिकारी को अपश्यत न देखा और उसने यमराज के समान दूसरे आते हुए शिकारी को देखा। तमौलोक्य उसको देखकर अचिंत्यतेन उसने विचार किया कि अद्य प्रातः आज प्रातः काल से ही अनिष्ट दर्शनम जातम के अशुभ दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभितम दर्शिष्यति कि न जाने क्या अहित दिखाएगा। अतः तद अनुसार क्रमेण व्याकुल चलितः इसलिए वह व्याकुल होकर के तद अनुसार क्रमेण यानी उनका अनुसरण करते हुए वह उसका पीछा करते हुए वह व्याकुल होकर चल दिया। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान इसके पश्चात उस शिकारी ने तंडुलकणान विकीर्य अर्थात चावलों के कणों को बिखेर कर इसके बाद शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर जालम विस्तीर्णम जाल फैला दिया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है और वह प्रच्छन्नो भूत्वा अर्थात छुप करके स्थित है न बैठ गया और वह छुप करके बैठ गया। तस्मिने और उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोतराजः चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा सपरिवारो वियति परिवार सहित वियति अर्थात आकाश में विसर्पण घूमते हुए तान तंडुलकणान उन चावलों के कणों को अवलोक्य हमा से न देखा। और उसके बाद में कबूतर के राजा ने अपने परिवार सहित आकाश में घूमते हुए उन चावलों के कणों को देखा। और ततः कपोतराजः उसके पश्चात कबूतर के राजा ने तंडुलकणान लुब्धान अर्थात चावलों के लोभी कपूतानन कबूतरों को प्रति आहन को कहा कुतो अत्र कि कुतो अत्र कुतः प्लस अत्र कुतः है न कहाँ अत्र ने यहाँ निर्जने वन्य अर्थात सुनसान जंगल में कि इस सुनसान जंगल में चावलों के कणों का होना कहाँ संभव है। कुतः संभव है अर्थात कहाँ संभव है। तस्मिन् रूप्यताम तावत तो उसके बारे में उपाय सोचना चाहिए। भद्रमिदं न पश्यामि
कि भद्रा में न कल्याण, इदम में इसमें न नहीं पश्यामि देखता हूँ, इसमें मैं कल्याण नहीं देखता हूँ, अर्थात इसमें मुझे शुभ दिखाई नहीं देता है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, कि हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम, ऐसे वचन, एतद वचनम, ऐसे वचन श्रुत्वा सुनकर, कश्चित कोई कपोत है सदर्पम आह, कोई कबूतर घमंड सहित आह न बोला। ईर्षिम ग्रणी त्वत् असंतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः, ईर्षि ईर्ष्या करने वाला, ग्रणी घृणा करने वाला, तू यानी तो, असंतुष्टन असंतोषी, क्रोधनो क्रोध करने वाला, नित्य शंकित हमेशा शंका करने वाला, परभाग्योपजीवी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, चैन और षड़ेते, इन चारों दुख भागीना दुख के भागीदार होते हैं। कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, ये 6 ही दुख के भागी होते हैं। इस प्रकार उसका निरादर कर दिया कबूतरों के राजा का। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च नादृत्य, और तब ऐसा सुनकर कबूतर के राजा की शंका का निरादर करके सर्वे कपोताः, सभी कबूतर तत्रोपविष्टान, वहाँ बैठ गए। अनंतरम, उसके बाद सर्वे जालेन बद्धाः, और उसके बाद में सभी जाल में बंध गए। कश्चित कपोतः, बंध गए, बहु अर्थात बंध गए। ततो यस्य वचनात्, और उसके पश्चात जिसके कहने से, तत्र अवलंबिताः, यानी वहाँ बैठे थे, तम उसको, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी उसका तिरस्कार कर रहे थे। कि जिसके कहने से वह उन चावलों के कणों पर बैठे थे, सभी उसका तिरस्कार करने लगे। तब तिरस्कार करने लगे। और तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा, और उसके तिरस्कार को सुन करके, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला कि ना अयम अस्य दोषः, कि इसमें इसका दोष नहीं है। विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय में ही आश्चर्य करना ही कायर पुरुषों का लक्षण है। तद अत्र, तो यहाँ धैर्यम अवलंब्य, अर्थात धैर्य का सहारा लेकर, प्रतीकाश्च चिंत्यताम, तो उसका उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एव क्रियताम, तो अब वैसा ही किया जाए। सर्वे एक चित्ती भूयः जालम आदाय उड्यताम, तो सभी एकजुट होकर के जाल लेकर उड़ जाएं। इति विचिन्त्य सर्वः, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतिताः, जाल लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः, और उसके बाद में वह शिकारी, सुदूर जालात अपहरकान, और वह शिकारी दूर तक जाल का अपहरण करने वाले को देखा। अवलोक्य अर्थात देख कर, तान अवलोक्य, उनको देख कर। तद तेषु चक्षुर्विषयांति क्रांतेषु पक्षिषु च व्याधो निवृत्तः, और उन पक्षियों के अपने आँख के ओझल हो जाने तक उनको देखा। और स च निवृत्तः, स व्याधो निवृत्तः, और वह शिकारी लौट गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका, कि छोटी छोटी वस्तुएं भी कार्य को पूरा करने वाली होती हैं। त्रणय गुणत्वापन्नयी बध्यन्ते मतदंतिनः, जब तिनका भी गुण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात तिनके से जब इकट्ठे करने पर जब रस्सी बन जाती है, तो वह भी गुण को प्राप्त कर लेती है, अर्थात रस्सी का रूप धारण कर लेती है। और उस रस्सी के द्वारा मदमस्त हाथी को भी वश में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस कहानी का सार यह है कि संगठन में शक्ति होती है, हमेशा संगठित होकर के रहना चाहिए। धन्यवाद।